जय हिंद। देखिए, आज हम लोग समझेंगे कि मुर्गी में जो अंडा जो बनता है वो किस तरह से तैयार होता है। और मुर्गी के आप देखेंगे अंदर का जो अंडा होता है वो पीला वाला हिस्सा होता है जिसे योक कहते हैं। और योक का मतलब होता है जर्दी, यानी जर्दी का विकास क्या होता है, किस तरह से डेवलपमेंट होता है, आइए देखते हैं। देखिए, हर एक मादा के अंदर ओवरी होता है जिसे अंडाशय बोलते हैं। उसी अंडाशय में अंडाणु बनता है। हर एक मादा के अंदर, याद रखिएगा, क्या बनता है, अंडाणु बनता है। और हजारों अंडाणु, उसी तरह से मुर्गी में भी अंडाशय होता है और उस अंडाशय के अंदर अंडाणु बनता है। और जब हजारों अंडाणु जब बनते हैं तो उसमें से कोई एक अंडाणु बड़ा हो करके वह योक यानी जर्दी बना लेता है। क्या बना लेता है? जर्दी। देखिए, इसका अध्ययन जो है अलग अलग नस्लों को मुर्गियों पर अध्ययन किया गया। जो हमारे ऑस्ट्रेलियन जो वैज्ञानिक थे, वहाँ के ऑस्ट्रेलियन मुर्गी के अंडों पर जब अध्ययन किया तो उस जर्दी के बारे में उन्होंने व्याख्या की थी कि हजारों अंडाणु में से कोई एक अंडाणु बड़ा होकर के जर्दी यानी योक बनाता है। देखिएगा, उसमें एकदम पूरा अंदरवा का जो हिस्सा भसर भसर खोले पड़ा गला, वो अंदर जो हिस्सा जो पीला जो पदार्थ होता है उसे जर्दी या योक कहते हैं। सबसे पहले वही तैयार होता है मुर्गियों में, अंडा में। अब देखिए, उसके बाद जब अंडा जब आगे बढ़ता है तो उसके बाद क्या होता है कि ओविडक्ट बनता है। ओविडक्ट क्या है? एक प्रकार का ट्यूब होता है, फिलोपियन ट्यूब, पाइप होती है। तो फिलोपियन ट्यूब जिसे बोलते हैं, ये इसे शॉर्टकट में एफटी लिखते हैं, जिसे फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो आप देखिएगा, आप बार बार कहीं पढ़ेंगे तो उसको बार बार ओविडक्ट लिख रहा है। तो ओविडक्ट बोलिए चाहे फिलोपियन ट्यूब बोलिए, दोनों एक ही वर्ग है। देखिए, जब धीरे धीरे जब जर्दी बड़ा होता है तो उसके ऊपर एक झिल्ली के परत बनती है। उस ओविडक्ट में यानी फिलोपियन ट्यूब में जो जर्दी जो बना होता है, जो योक बना होता है, उसके ऊपर क्या बनती है, एक झिल्ली बनने लगती है। और वो जो झिल्ली बनती है, याद रखिएगा, वह ओविडक्ट यानी फिलोपियन ट्यूब में बनता है। और याद रखिए, पहला जो सफ़ेदी जब बनता है उसके ऊपर जो कवर चढ़ता है वह यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो सब पहला पूछता है कि पहला जो परत जो बनता है तो कहाँ पर बनता है, सफ़ेदी वाला परत। तो याद रखिए, फिलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट भी कहते हैं। तो यहीं से सफ़ेदी का पहला परत दिखाई देता है। जब अंडा जब उस फिलोपियन ट्यूब से जब आगे बढ़ता है तो उसी में एक इन्फ्यूडिबुलम रहता है जिसे इस्थमस कहते हैं। याद रखिए, इसे क्या बोलते हैं, इस्थमस। देखिए, इस्थमस में ही जा करके आंतरिक और बाहरी हिस्से में, पूरा अंदर के और बाहरी के ये मिला करके उसमें बाहरी झिल्ली और अंदर की झिल्ली परत बनने लगती है। तो किस में बनता है? तो इस्थमस में। तो इस्थमस क्या होता है? इस्थमस ओविडक्ट से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है। इसी में क्या होता है कि आंतरिक और बाहरी झिल्ली उसमें तैयार होने लगती है, उसमें झिल्ली जो है बन जाती है। और जब धीरे धीरे अंडा जब के ऊपर जब आंतरिक और बाहरी झिल्ली झलक जाता है तो वो अंडा जो है अब गर्भाशय में यानी यूट्रस में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? यूट्रस में। अब देखिए, गर्भाशय जब यूट्रस में पहुंचता है तो यहीं पर जो है अंडा का जब निर्माण होता है तो अंडा के समय क्या होता है कि उसके ऊपर आप देखे होंगे एक मजबूत कवर होती है, खोल, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो अंडा का जो कवर जो होता है, ऊपर का खोल जो देखे होंगे, वो अंडा का जो कवर यानी खोल होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो बार बार लोग पूछते हैं, कंपटीशन भी पूछता है कि बताइए जो अंडा का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है, जिसका सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, अब सबसे पहला टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम अंडा के ऊपर जो कवर बनता है तो यही सबसे ज़्यादा समय लगता है। और इसको तैयार होने में, अंडा के कवर को तैयार होने में लगभग 20 घंटा का समय लगता है। लगभग 20 घंटा का समय लगता है। और इस तरह से अंडा गर्भाशय से अब बाहर निकल जाता है। तो याद रखिए, जब गर्भाशय से अंडा बाहर आ जाता है तो टोटल पूरा इस प्रोसेस से प्रक्रिया को देखा जाए तो लगभग 20 से 27 घंटा का समय लगता है एक अंडा को बाहर निकलने में। तो 20 से 27 घंटा का समय लगता है। अब देखिए, इससे क्या है, हम लोग का मतलब कि जब अंडा खाते हैं तो उससे हम लोग का प्रॉफिट क्या है, यानी लाभ क्या मिलता है। तो आप समझे होंगे, कोई बोलता है कि चलो आज तुमको अंडा खिलाकर प्रोटीन दिलाते हैं। तो देखिए, सबसे अधिक मात्रा में अंडा में क्या मिलता है? प्रोटीन। क्या मिलता है? प्रोटीन। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अंडा में प्रोटीन मिलता है। देखिए, प्रोटीन का कार्य क्या है कि हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है उसको रिपेयरिंग कर देता है प्रोटीन। और ये भी याद रखिएगा, प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। और यही प्रोटीन जो है हम लोग के मांस को यानी शरीर के बनाने में सहायता प्रदान करता है। हम लोग का पूरा शरीर किसका बना होता है? प्रोटीन का। पूरे जीव जंतुओं का जो शरीर है ये पूरा किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। आप किसी का मान लीजिए कि मांस खा रहे हैं, मछली का, बकरी है, बकरा भी लोग खा जाता है, तो जो उसका मांस है उसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन। उसी तरह से अंडा जब हम लोग खाते हैं तो उसमें भी क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। देखिए, उसी योक के अंदर यानी जर्दी जो पीला वाला हिस्सा जो पाया जाता है, उस योक के अंदर एक कोलिन पदार्थ पाया जाता है। कोलिन, ये कोलिन जो तत्व होता है, याद रखिए, कोलिन जो तत्व होता है वो
भरपूर मात्रा में यादाश्त और सिखाने की क्षमता रखता है। उसके पास, याद रखिए, उस जर्दी के अंदर कोलिन नाम का एक तत्व पाया जाता है। प्रोटीन तो मिलता ही है, साथ साथ में कोलिन भी मिल जाता है। तो जब हम लोग अंडा खाते हैं तो अंडा में क्या मिलता है, सबसे अधिक मात्रा में कोलिन मिलता है। और वह कोलिन व्यक्ति के यादाश्त, उसको मतलब कि मेमोरी तगड़ा करता है और उसको सीखने की क्षमता प्रदान करता है कि जिस तरह से हम लोग को किस तरह से मतलब कि सिखाने की और सीखने की क्षमता जो है ये प्रदान करता है। कोलिन यादाश्त को क्या करता है, मजबूत करता है, मेमोरी तगड़ा करता है। उसमें विटामिन भी पाए जाते हैं। और कौन कौन से विटामिन हैं, तो जब अंडे को हम लोग खाते हैं तो विटामिन ए भी मिल जाता है। याद रखें, विटामिन से जो है आँख के लिए सेहत है। अगर विटामिन की कमी हुई तो तुरंत रतौंधी बीमारी हो जाती है। अभी कभी टॉपिक विटामिन के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे। तो याद रखिएगा, विटामिन ए मिलता है, विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी जो है सूखा रोग हो जाता है, हड्डी पूरा कमजोर हो जाती है अगर विटामिन नहीं मिलेगा तो। विटामिन डी जरूरी है। विटामिन ई जनन क्षमता में कमी कर देता है। विटामिन B12, विटामिन B7 और विटामिन 9, ये जो है सबसे अधिक मात्रा में ये विटामिन जो है अंडे में मिलता है। उसके बाद माइनरल में क्या मिलता है, खनिज लवण में। तो खनिज लवण में याद रखिए, फास्फोरस मिलता है, जिंक मिलता है, लोहा मिलता है। अब देखिएगा, पूरा हम लोग को कैल्शियम से और फास्फोरस से पूरा हड्डी का निर्माण होता है। तो ये क्या, खनिज लवण भी खाने से उसमें अंडे को, तो फास्फोरस, जिंक और लोहा, ये सब खनिज लवण अंडे से प्राप्त हो जाते हैं। याद रखिए, जब ये जिस तरह से आप पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रेलियन एक से, उसी तरह से एक लोहमन ब्रीडर एक पक्षी है, माने मुर्गे के की नस्ल है। आप देखेंगे हर एक अंडे का रंग दो ही हो सकता है, या तो भूरा होगा या तो सफ़ेद होगा। अब ये डिपेंडेंट है कि वो अंडा किस मुर्गी के नस्ल का है। तो देखिएगा, जिस नस्ल को वो मुर्गी रहती है उसके रंग का भी कलर उसी तरह का वो रहता है। अगर नस्ल के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो अंडा किस रंग का निकलता है। ये पूरे प्रक्रिया में अंडा को बनाने में लगभग 20 से 27 घंटा का समय लगता है। अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद।